हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक रहेगा आज रहेगा आरबीएसई चैप्टर, आरबीएसई का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है प्रतिरक्षा तथा रक्त। प्रतिरक्षा तथा रक्त। प्रतिरक्षा तथा रक्त यानी क्या हो गया? इम्यूनिटी और ब्लड। इम्यूनिटी एंड ब्लड। इम्यूनिटी एंड ब्लड। नाम से ही पता चल रहा है, यानी इस चैप्टर के अंदर हम किसके बारे में देखने वाले हैं? इम्यूनिटी के बारे में, प्रतिरक्षा के बारे में। और प्रतिरक्षा क्या होगी? जैसी ये कंडीशन चल रही है, कोरोना की कंडीशन चल रही है, तो आप सभी ने सुना होगा कि अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ाओ, प्रतिरक्षा को बढ़ाओ, इम्यूनिटी को डेवलप करो। तो ये क्या होती है इम्यूनिटी? रियलिटी में ये इम्यूनिटी होती क्या है? इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, इम्यूनिटी को पढ़ेंगे। इम्यूनिटी ये कैसे बनती है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इम्यूनिटी बनाते हैं, और इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, इन सभी के बारे में हम डिटेल के अंदर देखेंगे। और आता है ब्लड। और ब्लड के बारे में तो हम सभी जानते हैं, रक्त, रुधिर, खून इसको बोला जाता है, अन्य नामों से जाना जाता है। तो चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से ये 3 नंबर का चैप्टर रहेगा। 3 नंबर का रहेगा, लेकिन बहुत ही आसान चैप्टर। उसके अंदर कुछ एक लिमिटेड क्वेश्चन है, वही आने वाले हैं, ठीक है। यानी चैप्टर बहुत ही आसान है। 3 नंबर बिल्कुल ही आप फ्री के मान सकते हो। इसके अंदर पढ़ेंगे हम सबसे पहले प्रतिरक्षा के बारे में। प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के बारे में। और प्रतिरक्षा होगी वो प्रतिरक्षा के प्रकार। प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होगी। इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में। और हम देखेंगे किसके बारे में? एंटीजन के बारे में। किसके बारे में? हम एंटीजन के बारे में। अब बात आती है सर ये एंटीजन और कौन सी वाली? एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन तथा एंटीबॉडी, प्रतिजन तथा प्रतिरक्षा के बारे में देखेंगे। अरे क्या होगा, हम डिटेल के अंदर समझेंगे। यानी प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा के प्रकार के बारे में, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होगी, इम्यूनिटी कितने प्रकार की होगी, हाँ, और एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। हाँ, और क्या देखेंगे हम? दूसरा पार्ट आ जाएगा इसका ब्लड वाला। दूसरा पार्ट आ जाएगा इसका ब्लड वाला, यानी क्या हो गया? रक्त हो गया, ब्लड। और ब्लड रक्त समूह के बारे में, रक्त समूह के बारे में। रक्त समूह पढ़ने पड़ेंगे अपने को, 2 रक्त समूह पढ़ने पड़ेंगे, 2 ब्लड ग्रुप पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, ब्लड ग्रुप कौन कौन सा वाला होता है? 2 ब्लड ग्रुप होते हैं। एक तो कौन सा होता है? एबीओ सिस्टम देखना पड़ेगा अपने को, और कौन सा देखना पड़ेगा? आरएच फैक्टर। कौन सा वाला? आरएच फैक्टर। और कौन सा हो गया? एबीओ सिस्टम। बड़े ध्यान से समझना कौन कौन सा हो गया। एक तो ब्लड के बारे में, ब्लड का पूरा कंपोनेंट हो गया। और क्या हो गया? रक्त समूह यानी एबीओ सिस्टम। और एक होगा रक्ताधान। क्या होगा? रक्ताधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूज करना। अपन क्या करते हैं? ब्लड को डोनेट करते हैं। तो डोनेट करने का जो प्रोसेस है वो कैसे हो सकता है, कौन कौन डोनेट कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल कर देखने वाले हैं। इस ट्रांसफ्यूजन के अंदर, रक्ताधान के अंदर कौन कर सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन कर सकता है, रक्त आदान कौन कर सकता है। और बात करेंगे इसके अंदर कि जो रक्त होगा उसमें से क्या डोनेट करते हैं, और उसकी जो प्रोसेस होगी, उसकी जो मेथड होगी वो कैसे होगी रक्त को दान करने की। और एक देखेंगे हम अंगदान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके बारे में देखेंगे? हम अंगदान के बारे में देखेंगे। अंगदान कहने का मतलब क्या हो गया? ऑर्गन डोनेशन के बारे में। बातें समझ में आ रही क्या? हाँ, चैप्टर का नाम क्या हो गया? प्रतिरक्षा तथा रक्त। सबसे पहले बात करेंगे प्रतिरक्षा क्या होगी, हाँ, उसके बाद में प्रतिरक्षा क्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बनी कैसे? तो इम्यूनिटी बनाने के लिए कौन होते हैं? एंटीजन होते हैं, और कौन होते हैं? एंटीबॉडी होती है। कौन होते हैं भाई? एंटीजन होते हैं, और कौन होती है? एंटीबॉडी। ये वाला चैप्टर हमारा खत्म होने के बाद में फिर हम देखते हैं किसको? रक्त को, ब्लड को देखते हैं, ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट। देन उसके बाद में रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कितने टाइप के? तो ब्लड ग्रुप हम स्टडी करते हैं 2 टाइप का। कौन कौन सा हो गया? एक तो देखेंगे हम एबीओ सिस्टम, एबी प्रकार का ब्लड ग्रुप आपने सुना होगा, ए प्रकार का, बी प्रकार का, एबी ओ प्रकार का। ये सारी चीजें आपने बचपन के अंदर पढ़ी होगी, या फिर किसी आसपास के लोगों से सुनी होगी। तेरा रक्त समूह कौन सा होगा, तेरा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। बिल्कुल ही आसान बात।
एक देखेंगे किसके बारे में, रक्ताधान। रक्ताधान कहने का मतलब रक्त को आदान प्रदान करना, रक्त को ट्रांसफ्यूज करना। और क्या हो गया, अंगदान, ऑर्गन डोनेशन। आपने सुना होगा कुछ लोगों ने अपनी बॉडी को दान कर दिया, कुछ लोगों ने अपने अंग को दान कर दिया। तो जो अंग देंगे उसको बोलेंगे हम अंगदान, तथा इसको क्या बोलेंगे हम, देहदान। देहदान यानी पूरा शरीर ही दान करते हैं। हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। यानी कुछ लोग होंगे वो क्या करेंगे, पूरी बॉडी को ही दान कर देते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, अपने केवल और केवल ऑर्गन को डोनेट करते हैं। बातें समझ में आ रही है क्या सभी को? ठीक है भाई साहब, स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले किसको, प्रतिरक्षा को स्टार्ट करता हूं, इम्यूनिटी को स्टार्ट करता हूं। सभी बड़े ध्यान से और प्यार मोहब्बत से समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, ठीक है। जो लिखा है बोर्ड पे एक बार थोड़ा सा नोट कर दीजिए। सबसे पहले बात करेंगे हम, प्रतिरक्षा क्या होगी। प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा कहने का मतलब क्या हो गया, इम्यूनिटी। क्या हो गया, इम्यूनिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो गया, इम्यूनिटी, या फिर क्या बोलेंगे इसको, प्रतिरक्षा बोलेंगे। बात समझ में आ रही क्या? हाँ। अब बात आती है कि सर ये इम्यूनिटी होती क्या है, हमें ये बता दो, हमें समझ में आ जाएगा। तो आपने देखा होगा कि हम, ये हो गया कोई इंसान हो गए, भाई साहब हो गए। ये भाई साहब मार्केट में डेली जाते हैं, सुनना, मार्केट में डेली जाते हैं और डेली वायरस के चपेट में आते हैं, डेली बैक्टीरिया के चपेट में आते हैं। आपने सुना होगा कि हमारी जो हाथ होते हैं उन हाथ के अंदर हजारों प्रकार के कीटाणु पाए जाते हैं, रोगाणु पाए जाते हैं। तो एक बात समझ में आती है, रोगाणु पाए जाते हैं, ये हमारे मतलब कैसे भी आप इसको कितना ही हैंड सैनिटाइज कर दो, कैसे भी कर लो, कुछ मात्रा के अंदर ये मुंह के अंदर चले जाते हैं। हम दुनिया भर के रोगों से रोज ग्रसित होते हैं, लेकिन हमें बीमारियां होती नहीं है। हाँ, अगर जो वायरस या बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा भारी हैं और क्या करेगा, हमारी शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है, तो ये क्या करेगा, इसको प्रभावी करेगा। तो हम बहुत सारी दुनिया भर के रोगों से हम ग्रसित होते हैं, लेकिन हमें वो रोग जकड़ ही नहीं पाता है, हम ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो गया? आप सभी को जुकाम लगा होगा, नॉर्मली जुकाम, कॉमन कोल्ड, कफ एंड खांसी, ये ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम होती रहती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय बाद में, दो तीन दिन बाद में क्या हो जाते हैं, हम सभी ठीक हो जाते हैं। ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जिंदा है, हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम मौजूद है। कौन सा वाला? प्रतिरक्षा तंत्र। भगवान को मौजूद था, भगवान को पता था कि ये पृथ्वी के ऊपर जब ये बच्चा जन्म लेगा तो पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होगी, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होगी। इसलिए भगवान ने क्या कर दिया, शरीर के अंदर एक ऐसा सिस्टम डाल दिया कि अभी तुम्हें कोई बाहर से कोई गोलियां दवाइयां लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा जो शरीर होगा वही शरीर क्या करेगा, अपने आप ठीक कर लेगा। हाँ, लेकिन ध्यान देना, जो अपना शरीर से जो प्रतिरक्षा जो तंत्र होगा शरीर के अंदर, उससे ज़्यादा अगर सुनना, अगर उससे ज़्यादा प्रभावी है बैक्टीरिया या वायरस, तो फिर हमें क्या कर लेता, वो बीमार कर लेता है। तो हुआ क्या, प्रतिरक्षा का मतलब क्या हो गया, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता। अरे बहुत बढ़िया, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। बस बिल्कुल ही आसान, शरीर के अंदर कोई रोग हो गया, अपने आप जो हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम होगा वो क्या करेगा, फटाफट उसको मारने का काम करेगा और व्यक्ति क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रतिरक्षा बोलेंगे। क्या कहते हैं उसको, प्रतिरक्षा कहते हैं, यानी क्या कहेंगे उसको, इम्यूनिटी कहेंगे। और शरीर के अंदर एक ऐसा तंत्र पाया जाता है जिसको क्या बोलेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र। क्या बोलेंगे इसको, प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, इससे संबंधित तंत्र प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है, प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। बातें समझ में आ रही है क्या भाई सबको? सभी सुनेंगे, सभी को अधिकार है समझने का, पढ़ने का। क्या कहा, शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी, रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी है, खत्म बात। क्या बोलेंगे इसको, प्रतिरक्षा कहते हैं।
और हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा तंत्र होगा जिसको क्या बोलेंगे हम, इम्यूनिटी सिस्टम बोलेंगे, यानी प्रतिरक्षा तंत्र बोलेंगे। अब बात आती है कि सर ये प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होगी और कैसे कैसे प्रतिरक्षा ये काम करती है। तो बात समझना, प्रतिरक्षा की बात करें, अगर प्रतिरक्षा के प्रकार की बात करें तो प्रतिरक्षा होती है दो प्रकार की। शरीर के अंदर इम्यूनिटी होती है दो प्रकार की, एक होती है कौन सी वाली, एक होती है कौन सी वाली, सहज प्रतिरक्षा। कौन सी वाली? सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा। अगर ये वीडियो इंग्लिश वाले देख रहे हैं, अगर अंग्रेज लोग देख रहे हैं, तो इम्यूनिटी क्या होगी? फाइटिंग अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज नॉन एज इम्यूनिटी। एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, टू टाइप्स, दैट इज नॉन एज इनेट इम्यूनिटी एंड कौन सी होगी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी होगी? इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी सहज प्रतिरक्षा, और दूसरी वाली कौन सी होगी भाई? उपार्जित प्रतिरक्षा। कौन सी होगी? उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी उपार्जित प्रतिरक्षा। बात समझ में आ रही क्या? तो प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की। कौन कौन सी? सर सहज प्रतिरक्षा, और दूसरी वाली कौन सी होगी? उपार्जित प्रतिरक्षा। सभी समझेंगे। सहज प्रतिरक्षा, नाम से पता चल रहा है। एक तो कौन सी? सहज। सहज कहने का मतलब हम लेके आए थे। बात को समझना। इनेट, इनेट कहने का मतलब हम लेके आए थे। सहज है। सहज कहने का मतलब पहले से क्या थी? मौजूद थी। पहले से मौजूद, पहले से मौजूद। अब इस बात को समझना सभी, पहले से मौजूद कैसे? हाँ, इतनी बात को समझो। प्रतिरक्षा कितने प्रकार की? सर दो प्रकार की। एक तो कौन सी? प्रतिरक्षा कितने प्रकार की? सभी सुनेंगे, दिमाग की नसों पे जोर डालेंगे और माइंड को कंसंट्रेट करके ध्यान रखिए, साथ साथ में लिखना है और बड़े प्यार मोहब्बत से समझना है। हाँ, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की? सर दो प्रकार की। कौन कौन सी? बहुत बढ़िया सर। एक होती है सहज प्रतिरक्षा, दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। अगर हम जन्म के समय लेके आते हैं, अगर हमें जन्म के समय वो मौजूद होती है, पहले से जन्म के समय मौजूद है, क्या कहलाएगी? सहज प्रतिरक्षा कहलाएगी। और सर जन्म से बाद में अगर मिलती है तो क्या कहलाती है? उपार्जित। अरे नाम से पता चला, उपार्जित यानी बाद में क्या कर लिया हमने? अर्जित किए। अरे बहुत बढ़िया। क्या किया हमने? बाद में क्या किया हमने? अर्जित किए, तो क्या कहलाएगा? उपार्जित। नाम से पता चल रहा है अर्जित किए। उपार्जित एक्वायर्ड यानी हमने ग्रहण किए। और सहज कहने का मतलब जन्म के समय मौजूद होती है। तो प्रतिरक्षा कैसी? दो प्रकार की। अरे एक तो जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर भगवान ने पहले से डाल दिया, भगवान ने पहले से प्रतिरक्षा डाल दी थी। और बाद की जो प्रतिरक्षा होगी अगर हमें नीड होगी, हाँ देखो बात समझ में आ रही होगी आपको कि अभी बोला जाता है कि कोरोना का क्या चल रहा है? मतलब वैक्सीन बनेगी, वैक्सीन बनेगी यानी क्या आएगा? उसका टीका आएगा, टीकाकरण होगा, सबका वैक्सीनेशन होगा। तो बताओ क्या ये जन्म के समय कोरोना के खिलाफ जो एंटीबॉडी थी, जो प्रतिरक्षा थी, जो इम्यूनिटी थी, क्या हमारे शरीर के अंदर कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी वैसे तो जो नेचुरल होती है वो तो होती है, जो टीके की बात कर रहे हैं उसको हमने क्या किया? बाद से लेंगे। जब भी टीका बनेगा, जब भी इसका वैक्सीन बनेगा, तब तो क्या करेंगे? उसको ग्रहण करेंगे। तो बताओ कौन सी वाली होगी? उपार्जित। जब टीका लगेगा, जब वैक्सीनेशन होगा, तब क्या होगा? वो जो प्रतिरक्षा होगी वो कौन सी होगी? हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा होगी, यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। बातें समझ में आ रही क्या? जन्म के बाद में जो ग्रहण करते हैं वो कौन सी होगी? एक्वायर्ड होगी। आपको याद आ रहा होगा जब बच्चा जन्म लेता है या फिर आपको पोलियो की दवाई पिलाई होगी, आपके यहाँ पर टीके लगाए होंगे, आप सभी को याद आ रहा होगा स्कूल के अंदर हेपेटाइटिस का टीका लगाया होगा, यहाँ पर डीपीटी का टीका लगाया होगा, बीसीजी का टीका लगाया होगा, पोलियो की दवाई पिलाई होगी। आपको बहुत सारे ऐसे टीके लगाए जाते हैं जन्म के बाद में। समय अंतराल के बाद में हमें धीरे धीरे ऐसे वो टीके लगाते रहते हैं। तो बात आती है कि सर जो टीके लगाए ये हमें जन्म के समय तो ऐसे भगवान ने तो लगा के भेजे नहीं थे टीके, ठीक है? भगवान ने तो एक सिस्टम दे दिया था जिसको क्या बोलेंगे? सहज प्रतिरक्षा बोलेंगे। और भगवान ने कौन कौन से सिस्टम दिया था और किस प्रकार रोगों से लड़ने के लिए क्षमता दी थी, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन हमने जो बाद में टीके लगाए, समझो सभी ध्यान से, हमने जो बाद में टीके लगाए कौन कौन से? जैसे कि मैंने बताया बीसीजी का टीका लगाया, आपको हेपेटाइटिस का टीका लगा दिया, डीपीटी का टीका लगा दिया, पोलियो की दवाई पिला दी। हाँ, ये हमने जन्म के बाद में लिया, तो क्या बोलेंगे? इसको उपार्जित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको उपार्जित बोलेंगे। बातें समझ में आ रही है क्या? अब देखेंगे इसके प्रकार कौन कौन से होंगे।
ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं सहज इम्यूनिटी को। सहज इम्यूनिटी को हम डिटेल के अंदर देखते हैं। नाम से पता चला है, सहज यानी जन्म के समय मौजूद। इसको क्या बोलेंगे हम? जन्मजात। क्या बोलेंगे इसको हम? जन्मजात इम्यूनिटी बोलेंगे। जन्मजात कहने का मतलब जन्म के समय मौजूद होगी। बहुत बढ़िया। और इसको क्या बोलेंगे हम? जन्मजात नहीं बोल के इसको क्या बोलेंगे हम? उपार्जित बोलेंगे, यानी जन्म के पश्चात अर्जित की जाती है। अर्जित की जाती है। अब बात समझना, ये होती हैं 4 प्रकार की। ये होती हैं 4 प्रकार की होती हैं। एक होती है भौतिक प्रतिरक्षा, दूसरी होती है रासायनिक, भौतिक होगी, रासायनिक होगी, और कौन सी होगी? भौतिक, रासायनिक, और कौन सी होगी भाई यहां पर? ज्वर हो गया, ठीक है ना। भौतिक होगी, रासायनिक होगी, और कौन सा हो गया? ज्वर। मेनली होगी वो कौन सी होगी? भौतिक, रासायनिक, तथा कौन सी होगी? ज्वर। या फिर इसको बोल सकते हैं हम भौतिक, रासायनिक, और कौन सी होगी? कार्य की कहने का मतलब फिजियोलॉजिकल, रासायनिक, ठीक है। उसकी बात करेंगे हम डिटेल के अंदर यहाँ पर। और इसके अंदर होगी ये 2 प्रकार की। एक होती है कौन सी वाली? सक्रिय प्रतिरक्षा, और दूसरी वाली कौन सी होगी? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या होती है इन सभी चीज़ों को हम डिटेल के अंदर देखेंगे। उपार्जित प्रतिरक्षा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। उपार्जित बाद में अर्जित की है, सक्रिय और कौन सी होगी? निष्क्रिय। ये क्या होगी हम इसको बाद में समझेंगे। हाँ, सहज प्रतिरक्षा कितने प्रकार की? भौतिक हो गया, और कौन सा हो गया? रासायनिक हो गया। भौतिक हो गया, और कौन सा हो गया? रासायनिक हो गया, ठीक है। इन सभी चीजों को नोट करेंगे आप। हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाली जो प्रतिरक्षा है वो कौन सी है भाई? अपनी सहज प्रतिरक्षा। कौन सी है? सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा कहने का मतलब क्या हो गया? क्या बोलेंगे इसको? इनेट इम्यूनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी। इनेट कहने का मतलब क्या हो गया? हाँ, जन्मजात इम्यूनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? जन्मजात इम्यूनिटी बोलेंगे, यानी जन्म के समय ये मौजूद होगी। भगवान ने क्या किया? हमें जन्म के समय ये पहले से ही शरीर के अंदर डाल के भेजा था, यानी क्या कहलाएगा? ये इनेट कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा? जन्मजात प्रतिरक्षा बोलेंगे इसको। अब समझना, इसको क्या बोलेंगे? यह जन्म के समय, यह जन्म के समय, यह जन्म के समय मौजूद होती है। जन्म के समय क्या होती हैं? मौजूद होती हैं। बातें समझ में आ रही है क्या भाई? जन्म के समय एट बर्थ क्या होगी? ये प्रेजेंट होगी। अरे बात समझ में आ रही क्या? जन्म के समय क्या होगी? मौजूद होगी। भगवान ने सभी के लिए क्या कर दिया? सभी के लिए, सभी रोगों से लड़ने के लिए क्या कर दिया? शरीर के अंदर पहले से ही इम्यूनिटी डाल के भेजे थे वहां पर, और ये जन्म के समय मौजूद होती हैं। जन्म के समय मौजूद होती हैं, अर्थात इसे सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। सहज कहने का मतलब जन्म के समय मौजूद होती है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। अब बात आती है, यह अविशिष्ट प्रकार की होती है। कैसी होती है? ये अविशिष्ट प्रकार की होती है। कैसी होगी भाई? ये अविशिष्ट, यह अविशिष्ट प्रकार की होगी। यह अविशिष्ट प्रकार की होती है। अब बात समझो, इस लाइन का मतलब समझो सभी।
अविशिष्ट प्रकार की, इसका मतलब क्या हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब समझना। अविशिष्ट कहने का मतलब क्या हो गया, हाँ, ये माना कि कोई बैक्टीरिया है, ये एक जीवाणु है, एक ये जीवाणु है, एक ये जीवाणु है, ये तीनों शरीर के अंदर क्या उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करेंगे। समझना सभी, ये शरीर के अंदर तीनों क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न करते हैं। और इसको मारने के लिए जो प्रतिरक्षा बनी, यहां पर इसको मारने के लिए जो प्रतिरक्षा बनी, वो प्रतिरक्षा कौन सी बनी, सहज प्रतिरक्षा। कौन सी वाली, सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा कहने का मतलब इनेट, जो हमें जन्म के समय भगवान ने दी थी, जब जन्म के समय मौजूद थी। तो बताओ, इस रोगाणु को मारने के लिए, इस रोगाणु को मारने के लिए यही प्रतिरक्षा काम आएगी, इसको मारने के लिए भी यही काम आएगी, इसको मारने के लिए भी यही काम आएगी। या भगवान ने ऐसा बोला था क्या कि ये बैक्टीरिया आएगा तो उसके लिए वापस ये, हाँ, उसके अंदर वापस भगवान ने ऐसे नहीं बोला था कि अगर ये बैक्टीरिया आ गया तो उसके लिए ये, अगर ये बीमारी होगी तो उसके लिए वापस दूसरी होगी, अगर ये बीमारी होगी तो उसके लिए दूसरी होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यानी इस रोग, ये जो प्रतिरक्षा होगी, ये जो प्रतिरक्षा होगी वो सभी रोगों के लिए एक ही प्रकार की होगी। लेकिन जरा सुनना, हम बात करेंगे उपार्जित की बात करेंगे, और उपार्जित के अंदर सबके लिए हम अलग अलग देंगे। अगर पोलियो का अगर वायरस चल रहा है तो उसके लिए हम पोलियो का टीका देंगे, अगर कोरोना का चल रहा है तो उसके लिए हम कोरोना का टीका देंगे। बातें समझ में आ रही होगी आपको। तो कहने का मतलब क्या हो गया, सभी रोगों के लिए, सभी रोगों के लिए जो उपार्जित प्रतिरक्षा होगी वो कैसी होगी, अलग अलग होगी। भाई अरे बात को वापस सुन लो, यहां पर जो उपार्जित प्रतिरक्षा होगी वो हम रोग के हिसाब से लेंगे। अगर ये बीमारी है उसकी अलग, अगर ये बीमारी है तो उसकी हम अलग लेंगे। बात में आ रही क्या, तो सबकी प्रतिरक्षा उसके अंदर अलग अलग लेंगे, हम मार्केट से लेंगे और इंजेक्शन के फॉर्म में लेंगे, टीके के रूप में लेंगे। लेकिन ध्यान देना, भगवान ने सभी रोगों के लिए, अरे अगर जुकाम खांसी हो जाए तो शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र वो अपने आप काम करेगा, और नॉर्मल कोई फीवर वगैरह हो जाए या नॉर्मल शरीर के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया अगर अटैक कर ले तो सभी के लिए ये प्रतिरक्षा ही काफी है। कहने का मतलब ये कैसी होती है, अविशिष्ट होती है। अविशिष्ट कहने का मतलब सबके लिए विशिष्ट होते हैं। अरे भाई कहने का मतलब इसके लिए ये व्यक्ति विशिष्ट, इस लड़के के लिए ये लड़की क्या होगी भाई, विशिष्ट होगी। क्या होगी, विशिष्ट होगी, यानी खास होगी। बात में आ रही क्या, इस बीमारी के लिए, इस बीमारी के लिए ये प्रतिरक्षा क्या होगी, ये खास होती है, तो इसको क्या बोलेंगे, विशिष्ट बोलेंगे। अरे सबके लिए क्या हो गया, विशिष्ट हो गया। ये क्या होगी, अविशिष्ट। कोई विशिष्ट नहीं है यहां पर, सबके लिए एक ही बनती है। बात को समझो, सभी रोगों के लिए एक ही, हमारे लिए ये भी रोग बराबर, हमारे लिए ये भी रोग बराबर, हमारे लिए ये वायरस बैक्टीरिया सभी हमारे लिए तो बराबर है, हमारे लिए कोई भी विशिष्ट नहीं है। तो कैसा हो गया, अविशिष्ट। कैसा हो गया भाई, अविशिष्ट। बात को समझो, बड़े मजेदार बात, यह अविशिष्ट प्रकार की होती हैं। अर्थात, अर्थात क्या हो गया भाई, अर्थात क्या हो गया, सभी रोगों के लिए, अर्थात क्या हो गया, अर्थात, अर्थात क्या हो गया, अर्थात सभी रोगों के लिए, सभी रोगों के लिए, सभी रोगों के लिए एक ही प्रकार की, एक ही प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। एक बार वापस समझो सभी, प्रतिरक्षा क्या होगी, सर शरीर में जो रोगाणु से जो लड़ने की जो क्षमता होगी, और प्रतिरक्षा का नाम मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। ये इम्यूनिटी कहने का मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं। सर इम्यूनिटी होगी वो दो प्रकार की होगी, एक ऐसी इम्यूनिटी जो हमें जन्म के समय भगवान ने देके भेजी थी और कहलाती है सहज प्रतिरक्षा, इनेट इम्यूनिटी, और दूसरी प्रकार की प्रतिरक्षा जो हमने बाद में ग्रहण की थी, बाद में इंजेक्शन देके मार्केट से पैसे देके ग्रहण की थी, या फिर अगर कोई WHO कोई अभियान चला रहा तो वो फ्री में लगा दी जाती है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, उपार्जित बोलेंगे। सर जो सहज होगी उसके बारे में बता दो। तो जो सहज इम्यूनिटी होती है वो हमें जन्म के समय मौजूद होती हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जन्मजात होती है, जन्म के समय मौजूद होती हैं। यह सभी रोगों के लिए एक ही होगी, अरे अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग नहीं होगी। तो क्या कहलाएगी, यह कहलाती है सर अविशिष्ट प्रकार की कहलाती है। मतलब हमें सर बिल्कुल समझ में आ चुका है, यानी ये क्या होगा, सभी रोगों के लिए एक ही प्रकार की होगी। बातें समझ में आ रही है क्या भाई? हाँ, अभी बात करेंगे इसके प्रकार, सहज प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होगी और ये कैसे काम करती हैं।
बात करेंगे सहज प्रतिरक्षा के प्रकार। सहज प्रतिरक्षा के प्रकार। सहज प्रतिरक्षा के प्रकार अभी आपको बताए थे कुछ ही चंद ही मिनटों पहले, यानी कौन सी वाली? भौतिक प्रतिरक्षा। भौतिक प्रतिरक्षा, भौतिक यानी क्या हो गया? फिजिकल इम्यूनिटी। क्या हो गया भाई? ये अपनी फिजिकल बैरियर हो गया, या भौतिक क्या बोलेंगे इसको? अवरोधन बोलेंगे। ये भौतिक अवरोधक कैसे काम करेगा? फिजिकल बैरियर, भौतिक अवरोधक। भौतिक अवरोधक कहने का मतलब शरीर की भौतिक संरचना, शरीर की भौतिक संरचना, शरीर की भौतिक संरचना रोगाणुओं के प्रवेश को रोकते हैं। प्रवेश को रोकते हैं। बातें समझो भाई, क्या बताया? भगवान ने क्या कर दिया? भगवान ने क्या कर दिया? जन्म जाति क्या दे दिया? एक कवच दे दिया। बात समझो, भगवान ने जन्म जाति क्या दे दिया? सभी बच्चों को, सभी इंसानों को, सभी मानव जाति के लोगों को क्या दे दिया? कवच दे दिया। कवच कहने का मतलब एक ऐसा अवरोधन दे दिया कि हाँ भाई, न तो तुम्हारे अंदर एंटर होगा बैक्टीरिया या वायरस, और न आएगी कोई बीमारी, यानी न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। यानी एक शरीर पे भगवान ने क्या दे दिया? एक भौतिक अवरोधक दे दिया। क्या बोलेगा? भौतिक अवरोधन दे दिया यहां पर। तो क्या हो गया? भौतिक अवरोधन हो गया, भौतिक अवरोधन। भौतिक अवरोधन कहने का मतलब क्या हो गया? फिजिकल बैरियर। भगवान ने क्या कर दिया? यहां पर एक भौतिक अवरोधन दे दिया। भौतिक अवरोधन क्या करता है? शरीर को क्या, शरीर के अंदर जो रोगाणु होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उसके प्रवेश को क्या कर देते हैं? रोक लेते हैं। अब बात आती है कि सर ये भौतिक अवरोधन कौन सा? तो सबसे पहला क्या हो गया? स्किन। सबसे पहला क्या हो गया? स्किन कहने का मतलब क्या होगी? त्वचा। हमारी जो त्वचा होगी, हमारी जो त्वचा होगी वो क्या करेगी? शरीर के अंदर रोगाणु को प्रवेश ही नहीं होने देगी। कैसे? तो आपने देखा होगा कि त्वचा पे क्या आता है? पसीना। क्या आता है त्वचा पर? त्वचा पसीना तथा त्वचा की पीएच, त्वचा की पीएच रोगाणुओं के प्रवेश को रोकती हैं, रोगाणुओं के प्रवेश को रोकती हैं। बातें समझो भाई, क्या बोला उसने? भौतिक। समझना सभी, क्या बोला? भौतिक अवरोधन। भौतिक अवरोधन यानी शरीर के अंदर ही मत जाने दो। भगवान ने बोला कि भाई बैक्टीरिया को मैं शरीर के अंदर ही नहीं जाने दूंगा, बाहर से खत्म कर लूंगा। प्रतिरक्षा है या नहीं है? क्या किया? रोगों से हमें क्या बचा? रोगों से बचा दिया, बीमारी से बचा दिया, यानी बैक्टीरिया या जो वायरस है उसको अंदर ही नहीं आने दिया। तो भगवान ने क्या किया? जो स्किन बनाई थी, जो हमारी त्वचा बनाई थी, सभी सुनेंगे, जो त्वचा बनाई थी, त्वचा को इस प्रकार बनाया कि यहां पर क्या आएगा? पसीना आता है। अरे स्किन के ऊपर क्या आता है? पसीना आता है। पसीना आएगा तो क्या होगा? उसकी जो पीएच है वो कैसी होगी? अम्लीय होगी। पीएच कैसी होगी इसकी? अम्लीय होगी। या फिर कैसी होगी? क्षारीय होगी। वो त्वचा की पीएच क्या करेगी? त्वचा की जो पीएच होगी वो क्या करेगी? उसको मार देगी। जो जीवाणु वगैरह होंगे उसको क्या कर देगी? मार देगी। मतलब समझो यहां पर क्या आ गया? कोई बैक्टीरिया या वायरस आ गया। बैक्टीरिया वायरस आ गया तो जो स्किन की जो पीएच होगी, वो स्किन की पीएच क्या कर लेगी? इसको खत्म कर लेगी। अरे भाई स्किन की पीएच क्या कर लेगी? इसको खत्म कर लेगी। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ। दूसरा वाला हो गया म्यूकोसा। म्यूकोसा, ये म्यूकोसा क्या होती है भाई? म्यूकोसा कहने का मतलब क्या हो गया? शरीर के अंदर जो चिकना जो पदार्थ पाया जाता है, शरीर के अंदर जो चिकना पदार्थ पाया जाता है वो क्या करेगी? हाँ, म्यूकोसा क्या होगा?
शरीर में जो चिकना पदार्थ पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? म्यूकोसा बोलते हैं। अब म्यूकोसा वाली बात समझो सभी। ये होगी हमारी श्वास नली, और श्वास नली के दीवारों के अंदर क्या होती है? म्यूकोसा होगी। म्यूकोसा कहने का मतलब क्या हो गया? कफ बोलते हैं। अरे खांसी करते हैं जो कफ निकलता है उसको क्या बोलते हैं? म्यूकोसा बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे इसको? श्लेष्मा बोला जाएगा। म्यूकोसा या फिर इसको क्या बोला जाता है? श्लेष्मा बोला जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? छोटे छोटे हेयर होंगे, छोटे छोटे ऐसे पक्षमाभ होंगे। क्या होंगे? छोटे छोटे ऐसे पक्षमाभ होंगे। पक्षमाभ, छोटे छोटे ऐसे पक्षमाभ होंगे, हेयर होंगे। अब वो हेयर क्या करेंगे? जैसे ही हमने श्वास ली, सभी समझेंगे, जैसे ही हमने श्वास ली, श्वास के साथ में बैक्टीरिया या वायरस चला गया हमारी श्वास नली में। कहाँ पर चला गया? हमारी श्वास नली में चला गया। और श्वास नली के अंदर पाई जाती है कूट स्तरीय पक्षमाभिका ग्रंथि उपकला पाई जाती हैं। तो जो उपकला होगी उनके अंदर क्या होगा? श्लेष्मा होगा। उनके अंदर क्या होगा? श्लेष्मा होगा। और यहाँ पर कौन होगा? यहाँ पर छोटे छोटे पक्षमाभ होंगे। तो जो बैक्टीरिया, जो वायरस है, वो श्लेष्मा के जाके अंदर क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। श्लेष्मा क्या कर लेगा? जल्दी से जो बैक्टीरिया, जो वायरस, उसको क्या कर लेगी? चिपका देगी। जैसे उसको चिपकाया, और जो उसके अंदर जो पक्षमाभ है, जो इसके अंदर हेयर है, वो हेयर क्या करेंगे? उसको बाहर धकेल के शरीर से बाहर भेज देंगे। कफ के माध्यम से उसको शरीर से बाहर धकेला जाता है। तो शरीर में चिकना पदार्थ, चिकना पदार्थ यानी कौन हो गया? श्लेष्मा हो गया। फिर क्या बोलेंगे इसको? म्यूकोसा। रोगाणुओं को सहायक तथा पक्षमाभ इसे बाहर धकेलता है। देखो भगवान ने क्या गजब का सिस्टम बना दिया हमारे शरीर के अंदर। रोगाणु अंदर गया ही नहीं, अंदर जाने से पहले ही उसका जो भौतिक अवरोधन है, बीच में जो दीवार है, वो दीवार ने क्या कर दिया? उसको रोक दिया। अब दीवार किसकी बनी हुई? तो सबसे पहली दीवार कौन सी वाली? त्वचा होगी, स्किन होगी। स्किन की जो पीएच है, अभी देखो सबसे पहली बात तो अंदर कैसे जाएगा? यहाँ पर स्किन के नीचे कौन है? ब्लड वेसल्स। और जब वो खून के अंदर नहीं मिलेगा, जब वो खून के अंदर नहीं मिलेगा या हमारे शरीर के अंदर अगर वो प्रवेश नहीं करेगा, तो रोग कैसे होगा? नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या कर दिया? स्किन ने रोक दिया। स्किन ने रोका, और किसने रोका? स्किन की पीएच ने रोका। स्किन ने रोका, और किसने रोका? स्किन की पीएच ने क्या कर दिया? इसको पहले से ही बाहर से रोक दिया। क्या बोलेंगे इसको? भौतिक अवरोधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? भौतिक अवरोधन बोलेंगे, फिजिकल बैरियर बोलेंगे। और दूसरी क्या थी? शरीर की म्यूकोसा थी। म्यूकोसा ने क्या कर लिया? अंदर ही जाके उसको रोक दिया। यानी म्यूकोसा क्या होगी? श्लेष्मा, शरीर के अंदर जो चिकना पदार्थ पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? हम म्यूकोसा बोलते हैं। और म्यूकोसा ने क्या कर दिया? रोगाणुओं को चिपका दिया। और चिपकने के बाद में उसको जो उसके अंदर जो कसाभिका पाई जाती है, वो कसाभिका क्या कर लेगी? उसको जो पक्षमाभ पाए जाते हैं उसके अंदर, पक्षमाभ कहने का मतलब छोटे छोटे हेयर पाए जाएंगे, वो क्या करेंगे? उसको बाहर धकेल देंगे। बात समझ में आगे क्या? तो ये वाला हो गया इसका फर्स्ट टाइप, सहज प्रतिरक्षा का। कौन सा हो गया? भौतिक अवरोधन। कौन सा हो गया भाई? इसका भौतिक अवरोधन। सभी नोट करेंगे इसको। हाँ, दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार कौन सा होगा? पहला हो गया भौतिक, दूसरा हो गया रासायनिक। रासायनिक अवरोधक। रासायनिक अवरोधक कहने का मतलब केमिकल्स बैरियर। केमिकल बैरियर, रासायनिक अवरोधक की बात करेंगे। रासायनिक अवरोधक क्या होते हैं भाई? तो शरीर के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, शरीर के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे ही रोगाणु आए उसको क्या कर दिया? उसका सत्यानाश कर दिया, उसको खत्म कर दिया। अरे बात समझ में आ रही क्या? शरीर के अंदर ऐसे कुछ केमिकल्स होंगे। पहले तो हमने बात की किसकी? भौतिक की बात की। दूसरी किसकी बात करेंगे? केमिकल्स की, यानी रासायनिक की। शरीर के अंदर कुछ ऐसे रसायन, कुछ ऐसे केमिकल्स जो क्या करेंगे भाई? हाँ, बहुत बढ़िया। क्या करेंगे? वो उस केमिकल्स क्या करेंगे? शरीर के अंदर जो केमिकल्स होगा वो क्या करेगा? रोगाणुओं को खत्म कर देगा। शरीर में रसायन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं।
अब ऐसे कौन कौन से केमिकल्स होंगे जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कील करने का काम करेगा? तो आप सभी को याद आ रहा होगा जब हमने पढ़ा था, अमाशय को पढ़ा था, तो अमाशय के अंदर देखा था HCl बनता है। क्या बनेगा उसके अंदर? HCl बनेगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होगा? भोजन के अंदर जो मौजूद है सूक्ष्म जीव, जो भोजन के अंदर मौजूद है सूक्ष्म जीव, उस सूक्ष्म जीव को कील करने का काम करेगा, उस सूक्ष्म जीव को क्या करेगा? मारने का काम करेगा। तो यहां पर क्या हो गया? पीएच ऑफ स्टोमक, यानी अमाशय की पीएच क्या होगी भाई? यहां पर अमाशय की पीएच होगी, अमाशय की पीएच, अमाशय की पीएच, या फिर इसको बोलेंगे अमाशय की अम्लता। अमाशय की जो अम्लता होगी, जो एसिडिटी होगी, वो क्या करेगी? जीवाणुओं को खत्म करती है, जीवाणुओं को मारने का काम करेगी। बात समझ में आ रही क्या? यानी अमाशय की अम्लता क्या करेगी? जीवाणुओं को नष्ट करती है। दूसरा कौन सा हो गया भाई? दूसरा हो गया जो पसीना होगा। पसीना भी क्या करेगा? केमिकल्स होगा पसीने के अंदर, ठीक है ना, वो क्या करेगा? उसको मारने का काम करेगा। लार में उपस्थित लाइसोजाइम, सभी को याद आ रहा होगा जब हमने लार को पढ़ा था, जब हमने स्लाइवा को पढ़ा था, तब स्लाइवा के अंदर देखा था सभी ने कि जो लार होगी, उस लार के अंदर लाइसोजाइम, कुछ एंजाइम प्रेजेंट होंगे। कौन सा वाला एंजाइम? लाइसोजाइम। वो लाइसोजाइम क्या करता है? उसको मारने का काम करेगा। और आंसू, और कौन हो गया? आंसू। जो आंख के जो टीयर्स होंगे, आंसू होंगे, वो भी क्या करेंगे? उसके अंदर केमिकल्स होंगे, वो क्या करेंगे? आंख के अंदर कोई भी अगर सूक्ष्म जीव वगैरह अगर एंटर हो गया तो उसको मारने का काम करेगा। बात में आ गई क्या? तो कौन सा हो गया भाई? अमाशय की अम्लता, पसीना और लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम हो गया? लाइसोजाइम एंजाइम। और कौन हो गए? आंसू, टीयर्स। ठीक है, वो क्या करेंगे? इसको मारने का काम करेंगे। यानी शरीर के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स जो क्या करेंगे? अरे सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करेंगे, सूक्ष्म जीवों को कील करने का काम करेंगे। फाइनली हम क्या होंगे? बीमार नहीं होंगे। तो बताओ यहां पर रासायनिक अवरोधन, शरीर में रासायनिक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे रसायन होंगे? तो कौन कौन से होंगे भाई? यहां पर अमाशय की अम्लता होगी, पसीना हो गया, और लार में उपस्थित लाइसोजाइम हो गया। लार भी कहने का मतलब लाइसोजाइम हो गया। और कौन हो गए? आंसू हो गए। अब बात करेंगे अगली वाली प्रतिरक्षा का प्रकार इसका, वो है कौन सा वाला? कोशिकीय। कौन सा हो गया? कोशिकीय अवरोधक। थर्ड वाला है कोशिकीय अवरोधक, कोशिकीय अवरोधक, यानी फिजियोलॉजिकल के अंदर आएगा कोशिकीय अवरोधक तथा इंफ्लामेशन, कोशिकीय अवरोधक। कोशिकीय अवरोधक फिजिकल बैरियर, और उसके अंदर कौन सा हो गया? अब सेलुलर बैरियर। अब कौन कौन से ऐसी कोशिका होगी? नाम से पता चला है कोशिकीय अवरोधक। शरीर की कुछ कोशिकाएं होगी, वो क्या करेगी? उसको मारने का काम करेगी। और आपने सुना होगा हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है WBC। अरे भाई कौन सी पाई जाती है? WBC। तो WBC क्या करेगी? शरीर की कोशिकाएं सूक्ष्म जीवों को, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। बात में आ रही है क्या? यानी शरीर की कुछ कोशिकाएं होगी, वो भी क्या करेगी? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करेगी। कोशिकाओं के बारे में तो आपने सुना होगा, तो शरीर के अंदर कौन सी कोशिका होगी भाई? WBC कोशिका। कौन सी होगी? शरीर की रक्त में उपस्थित WBC कोशिकाएं। रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका होगी? WBC कोशिका। रक्त में उपस्थित WBC कहने का मतलब क्या हो गया भाई? श्वेत रक्त कणिकाएं। कौन सा हो गया? श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त जो कणिकाएं होगी, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होगी, वो क्या करेगी? इसको मारने का काम करेगी। और WBC के अंदर भी आपको पता होगा कौन सा वाला हो गया? न्यूट्रोफिल। कौन सा हो गया? न्यूट्रोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया। और कौन सा हो गया? बेसोफिल। और कौन सी वाली? लिम्फोसाइट।
लिम्फोसाइट, ये क्या करेंगे, उन सभी को मारने का काम करेंगे। अरे बात समझ में आ रही होगी, यानी शरीर की क्या होगी, कुछ कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करती हैं। तो ये हो गया अपना कौन सा वाला, कोशिकीय अवरोधन हो गया। और फोर्थ टाइप हो गया इसका इन्फ्लामेशन, यानी क्या हो गया, सूजन। इन्फ्लामेशन यानी क्या हो गया, सूजन। सूजन वाले स्थान पर कोशिकाएं एकत्रित हो जाती हैं तथा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। बात समझो, क्या बताएं यहां पर, देखो सभी सुनेंगे। यहां पर क्या हुआ, कोई ब्लड वेसल्स हैं, कोई रक्त वाहिनी है, कोई खून की पाइप है। इस खून की पाइप के अंदर क्या हुआ, इस खून की पाइप के अंदर क्या हो गया, यहां पर कोई बैक्टीरिया या वायरस कोई अंदर आ गया। अरे भाई हमारे कट लग जाता है, अगर कहीं हमें घाव हो गया तो वहां पर घाव के स्थान पर क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। घाव के स्थान पर क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। तो सूजन भी क्या है, एक तरह की प्रतिरक्षा है। सूजन भी क्या एक तरह की प्रतिरक्षा है। वो सूजन क्या करेगी, सभी समझेंगे। यहां पर क्या हो गया, कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया, बैक्टीरिया वायरस आ गया तो क्या होगा, यहां पर सूजन आ जाएगी। सूजन कहने का मतलब शरीर का एक इस टाइप का मैकेनिज्म होगा, यानी सूजन वाले स्थान पर क्या होगा, शरीर की जो कोशिकाएं होगी, जो WBC होगी, वो वहां पर जाके क्या हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी। अब एकत्रित होगी, सभी यहां पर आके एकत्रित होगी। अब क्या करेगी, वो इसको कील करने का काम करेगी, यानी इसको मारने का काम करेगी। बात समझ में आ रही क्या, तो सूजन भी क्या होती है, शरीर की एक तरह की प्रतिरक्षा होगी। बातें समझ में आ रही क्या, क्या सीखा हमने, हाँ बहुत बढ़िया, हमने सीखा अभी कि प्रतिरक्षा क्या होगी। सर प्रतिरक्षा रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। सर ये दो प्रकार की होगी, कौन कौन सी, सहज प्रतिरक्षा और दूसरी वाली कौन सी होगी सर, उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा सर हम जन्म के समय लेके आते हैं, जन्म के समय लेके आते हैं, ये अविशिष्ट प्रकार की होगी। सर इतने इसके 4 प्रकार होंगे। सबसे पहला कौन सा हो गया, भौतिक अवरोधन। हाँ, और भौतिक अवरोधन के अंदर हमने क्या सीखा, सबसे पहले जो होगी त्वचा, वो त्वचा उसको अंदर आने नहीं देती, और शरीर की जो म्यूकोसा होगी, शरीर के अंदर जो श्लेष्मा होगा, वो शरीर के अंदर जो श्लेष्मा होगा वो क्या करेगा, श्लेष्मा क्या करेगा, जीवाणु को चिपकाएगा, और उसके अंदर जो पक्षमाभ होंगे, जो सीलिया होंगे, वो क्या करेंगे, उसको बाहर फेंकने का काम करेंगे। सर सेकंड हमने सीखा रासायनिक अवरोधन, और जो रासायनिक अवरोधन होगा, वो रासायनिक अवरोधन शरीर के अंदर ऐसे कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि पेट के अंदर जो अमाशय के अंदर HCl पाया जाएगा, वो भी जीवाणु को मारता है। लार के अंदर, स्लाइवा के अंदर क्या पाया जाता है सर, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, वो मारता है। पसीने के अंदर और जो आंख के अंदर जो आंसू आते हैं, वो भी क्या करते हैं, जीवाणुओं को मारने का काम करेंगे। तो ये सारे कैसे होते हैं, रासायनिक अवरोधन होंगे। कुछ होते हैं सर कोशिकीय अवरोधन। कोशिकीय कहने का मतलब शरीर की कुछ कोशिकाएं होगी, वो क्या करेंगे, इन सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करेंगे। अरे बात समझ में आ रही क्या, हाँ। और क्या होंगे, सूजन। और सूजन भी क्या होती है, सूजन कहने का मतलब क्या हो गया, इन्फ्लामेशन, यानी अगर कहीं पर हमारे शरीर के अंदर अगर कट लग गया, अगर हमारे शरीर के अंदर अगर कोई कट लग जाता है, तो कट वाले स्थान पर, कोई घाव वाले स्थान पर क्या होगा, बहुत सारी कोशिकाएं वहां पर आके एग्रीगेट हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, और वहां पर क्या करेगी, उस सूक्ष्म जीव को भगाने का काम करेगी, मारने का काम करेगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे हम उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में, डिटेल के अंदर आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।